वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। परम धाम को देने वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संक्षेप में ही अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। और तीसरे श्लोक में जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं विनीता का जो पुत्र बनते हैं यानी गरुड़ जी हैं, मैं पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ मैं वो गरुड़ हूँ और वन्य जीवों में सबसे ताकतवर, मृगेंद्रों में मैं सिंह हूँ। और पुनः अपनी विभूतियों का वर्णन आगे करते हुए भगवान ने कहा, पवनः पवतास्मि रामः शास्त्र पितामहम् झषाणां मकरः च अस्मि स्रोतसाम चस्मि जाह्नवी। हे अर्जुन, इस भूमंडल पर पवित्र करने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे मानव का शरीर, मानव का मन पवित्र रहता है, लेकिन उन सभी पवित्र करने वाली वस्तुओं में मैं पवन हूं, वायु। और बहुत सारे वीर अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, लेकिन उन शस्त्रधारियों में मैं साक्षात श्री राम हूं। जो अयोध्या के राजा थे, मैं वो श्री राम हूं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को भी भगवान का साक्षात स्वरूप समझना चाहिए। और इस भारत भूमि विदेशों में बहुत सारे राम जी के भक्त हैं और ये राम नाम का सुमिरन करके ही संसार से पार जाते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा था ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रही पारा। तो ये हैं, भगवान कह दिए मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। और बहुत सारे जलचर हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन भगवान ने कहा झषाणां मकरः च अस्मि। उन जलचरों में, मछलियों में मैं मकर हूं। क्यों? ये मकर जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है। मकर ने ही जो है उस हाथियों के राजा को एक बार कर लिया था ना, कितना हो बल लगाया, लेकिन ये मकर में बहुत ही ताकत होती है। और ये जितनी सारी सरिताएं हैं, जितनी सारी नदियां हैं विश्व भर में मैं वो जाह्नवी मतलब राजा जनक की जंघा से उत्पन्न होने वाली, और ब्रह्मा जी के कमंडल से, और भगवान साक्षात नारायण विष्णु के नख से निकलने वाली गंगा, जो इस धरातल पर भगीरथ की महातपस्या से आई थी। अब गंगा की महिमा कितना कहा जाए। गंगा तो है, कहीं मैं पढ़ा कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी साक्षात मुक्ति देने वाली है। तो कहाँ खोजना, अब बस हमारी भावनाओं की कमी है। भगवान इसीलिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ यहाँ मैं हूँ, आप समझ सके तो समझिए, वैसे तो मैं कण कण में विद्वान हूँ। और पुनः भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं इतनी सारी ये जो सृष्टियाँ हैं, तो सृष्टियों को मैं पैदा करता हूँ। सृष्टियों का आदि यानी उनका प्रारंभ, और सृष्टियों का अंत भी मैं ही हूँ, और साथ साथ सृष्टियों का मध्य भी मैं हूँ। मैं ही सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। और पुनः कहते हैं कि बहुत सारी विद्याएं हैं, कुछ ज्ञात विद्याएं हैं, कुछ अज्ञात विद्याएं हैं। इन सारी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ। अब ये जानना है आध्यात्म क्या है। ये आध्यात्म विद्या का संबंध डायरेक्ट जो है क्या है, आत्मा से है। इस विद्या को अध्ययन करने के बाद, अनुपालन करने के बाद मनुष्य अपनी आत्मा को जान लाता है, और आत्मा को जब जान जाएगा तो उसका साक्षात्कार परमात्मा से हो जाएगा। यह विद्या, इस जो आना और जाना एक जो लगा हुआ है, जन्म मरण जीवन बार बार कष्ट, इससे मुक्ति दिला देगा।
जब कोई आध्यात्म विद्या का पालन कर लेगा तो उसे इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाएगी, वो परमात्मा में लीन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अन्य सारी विद्याएं जो बंधन को बढ़ाने वाली, जो भी हो जाइए, आप डॉक्टर हो जाइए, इंजीनियर हो जाइए, प्रोफेसर हो जाइए, ठीक है, सब है, लेकिन ये सांसारिक बंधन उससे बदता रहता है। लेकिन ये आध्यात्म विद्या कैसी है, वो आपको इस बंधन से मुक्त कराती है। इसलिए भगवान ने कहा। और तरह तरह के जो होते हैं डिस्कस, विवाद प्रतिवाद, तो शास्त्रार्थ के 3 स्वरूप बताए, जल्प, वितंडा, वाद। जल्प का मतलब अपने पक्ष का मंडन करने के लिए और दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए, वो जो भी उचित अनुचित गलत सही ये किया जाता है, वो जल्प होता है। और वितंडा क्या है कि दूसरे पक्ष को हमेशा नीचा दिखाने के लिए, शर्मसार करने के लिए वो जो तरीका है वो वितंडा है। लेकिन वाद वो यथार्थ से प्रेरित होता है, वो तत्व निर्णायक में सहायक होता है। इसलिए बोले कि तरह तरह के शास्त्रार्थों में वाद नामक वाक्य है। और इस प्रकार अभी 30वें श्लोक तक का बताया गया कि भगवान की विभूतियाँ तो बहुत हैं। ये पुनः पुनः जो है अगले वीडियो में भगवान के मुख द्वारा हम लोग पुनः सुनेंगे अभी उनकी विभूतियाँ क्या होती हैं। और बस आप थोड़ा सा तात्विक होइए और गीता अमृत धारा की धारा से जुटिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।